Come on, Rahul. Come on, Meena. Rahul. Meena. राहुल और मीना की जोड़ी को सब कॉलेज के स्टूडेंट बहुत पसंद करते थे। आज कुछ भी हो जाए, मैं मेरे दिल की बात मीना को बताऊंगा ही। आज के डांस कंपटीशन के विनर है राहुल एंड मीना। आखिरकार कितने दिन तक यूं ही अनजान बनकर रहेंगे हम दोनों। मेरे प्यार से मीना आखिरकार कितने दिन तक अनजान रहेगी। आखिर उसे भी मालूम है मैं उसी से कितना प्यार करता हूँ। मीना रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ राहुल, जल्दी बोलो, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मीना आज थोड़ा लेट जाओ ना घर, डांस कंपटीशन जीतने की पार्टी करते हैं हम। नहीं राहुल, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। राहुल, कल हम पक्का बात करेंगे, अभी मैं चलती हूँ। आखिरकार कितने दिन तक यूं ही अनजान रहेगी मीना मेरे प्यार से। उसे भी एक दिन कबूलना ही होगा मेरे प्यार को। अगले दिन क्लास में। मीना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो मुझे बताओ। ए राहुल, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, आज ब्रेक टाइम में मैं फ्री हूँ, तुम वहाँ आ जाना गार्डन में, हम वहाँ बात करेंगे। मीना बहुत दिन हो गई मैं तुमसे ये बात कहने वाला था। मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। ए राहुल, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बात है? मीना आई लव यू। क्या राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कमी है मुझ में? अच्छे खानदान का हूँ, अच्छा खासा दिखता हूँ और दिलो जान से तुमसे प्यार भी करता हूँ और तुमसे ही मैं शादी भी करना चाहता हूँ। नहीं राहुल, शादी और मैं शादी कभी नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं शादी कर सकती? आखिरकार क्या बात है मीना, मुझे बताओ। नहीं राहुल, मैं बता नहीं सकती, किंतु मैं शादी नहीं कर सकती। ए पागलपन छोड़ दो राहुल, और मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, इसी में हम दोनों का भला है। मीना वहाँ से चली जाती है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे लगता था कि मीना भी मुझसे प्यार करती होगी। उस पूरे दिन मीना राहुल से बात नहीं करती। अगले दिन मीना कॉलेज भी नहीं आती। अब मीना को कॉलेज न आए हुए पूरे एक हफ्ते हो जाते हैं। यहाँ राहुल को मीना की फिक्र होने लगती है। शायद मेरी वजह से मीना कॉलेज नहीं आ रही है, पर मैं मेरा डिसीजन मीना पर थोपने वाला नहीं था। मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। मेरी वजह से उसकी पढ़ाई का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। राहुल को मीना के गांव का सिर्फ पर नाम ही मालूम था। राहुल रतनपुर जाता है और वहाँ के लोगों से मीना का पता पूछता है। मीना का घर ही क्या था, वो एक झोपड़ी ही थी। वो अंदर चला जाता है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ एक बिस्तर पर उसके पिताजी बीमारी की हालत में सोए हुए थे। उसकी छोटी बहन चूल्हे के ऊपर कुछ खाना बना रही थी। सारे घर में धुआं फैला था। आप कौन? मैं सुनील। बेटा क्या चाहिए तुझे? नहीं अंकल जी, कुछ नहीं चाहिए। आपकी तबीयत कैसी है? कैसी लग रही है बेटा? भगवान जल्दी ऊपर भी नहीं बुलाता, मेरी मीना की तकलीफ तो दूर होगी। ए मीना कौन? मेरी बेटी है मीना। अब वो कहाँ है? अब वो कॉलेज में होगी। उसके बाद वो मॉल में जाती है काम करने के लिए और रात के 8 बजे घर आती है। घर आकर हमारा खाना बनाती है और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे फिर से मॉल पर काम करने के लिए जाती है। मेरी बच्ची घर के लिए खूब तकलीफ उठाती है। हमारे खाने पीने का, हमारी दवाइयों का सारा खर्च मीना अकेली ही संभालती है। ए मीना की बहन सुमन है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इसकी पढ़ाई का खर्चा और मीना के कॉलेज का खर्चा भी वो अकेली ही संभालती है बेटा। मीना के घर की हालत देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं समझ गया मीना शादी से इनकार क्यों कर रही है। अब तो मीना के लिए मेरा प्यार ज्यादा ही बढ़ गया है। सुमन, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, लाई क्या मीना ने? नहीं बाबा, मैंने दीदी को कहा है, आज दीदी का पेमेंट होने वाला है, वो कल तुम्हारी दवाइयाँ लाएंगी। दिखाओ कैसी दवाइयाँ है।
राहुल वो दवाइयों की पॉकेट लेकर मेडिकल शॉप पर जाता है और पूरे महीने की दवाइयां लेकर वापस आता है और साथ में पूरे महीने का राशन भी लाता है। और बेटा तुम कौन हो? मुझे अपना बेटा ही समझो। और कुछ पैसे भी देता है। सुमन को भी ये सब देखकर आश्चर्य होता है। आखिरकार कौन होगा हमारी इतनी सहायता कर रहा है। अगले कुछ दिनों में ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। कॉलेज में अब मीना राहुल से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, किंतु राहुल मीना के पिता और बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। एक दिन राहुल मीना के घर आता है। बेटा आजकल ऐसे ही कौन किसी की सहायता करता है? सच सच बताओ, क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारे साथ? फिर राहुल सब कुछ सच सच बताता है। मीना के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे लिए तुम जैसा लड़का ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। बेटा तुम मुझे एक वचन दो, तुम मेरी मीना को हमेशा खुश रखोगे। हाँ अंकल जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मीना को हमेशा ही खुश रखूंगा और पूरी जिंदगी में हमेशा मीना का साथ दूंगा और सुमन की भी पढ़ाई पूरी करूंगा। राहुल ऐसा कह रहा होता है तभी मीना के पापा को जोर की हिचकी आती है और वो अपने प्राण त्यागते हैं। मीना को भी इन सब बातों का पता चल जाता है। ए देखो मीना, मैं तुम पर कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, किंतु मैंने अंकल जी को मरते समय एक वचन दिया है, उसे मैं पूरा करूंगा और तुम दोनों आज से मेरी जिम्मेवारी हो। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं मेरा वचन पूरा करूंगा। मीना राहुल के गले लग जाती है। आई एम सॉरी राहुल, मैंने झूठ बोला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर राहुल और मीना की शादी हो जाती है और राहुल अपना दिया हुआ वचन पूरा करता है। वो मीना को हमेशा खुश रखता है और मीना की छोटी बहन सुमन को भी अच्छी शिक्षा देता है।